देखो इसमें क्या दिया है, फाइंड द इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना। कैसे वैल्यू निकालना? प्रॉपर्टी के द्वारा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ कितना है 6x 9x 12, इससे हम 3 के टेबल में तीनों आता है और x सभी में, तो क्या करेंगे, इसे 3x कॉमन ले लेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, 3x कॉमन ले लेंगे, किससे ले लेंगे, R3 से। तो क्या क्या हो जाएगा बताइए, 2 3 4 5 6 8, यहाँ 3x को कॉमन लेंगे, क्या बचा यहाँ 2 3 4, क्या बच गया यहाँ 2 3 4। अब आपको पता है कि अगर किस दो रो या दो कॉलम सेम रहे तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। 2 रो और कॉलम आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम्स 0। अब देखो यहाँ क्या दिया है, 2 3 4 और 2 3 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 3x इंटू 0, आंसर कितना गया 0। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, इफ 2 rows or columns are same, therefore value of determinants becomes 0. If 2 rows or column are same, then value of determinants becomes 0, क्या हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे, तो 2 में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या दिया है, 4ab प्लस सी, 4bc प्लस ए, 4ca प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये दोनों को अगर ऐड कर दें, यानी C2 और C3 को, क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे C2 डैश C2 प्लस C3, इसको क्या बोलते हैं C2, इसको क्या बोलते हैं C। अगर C2 पहले जैसे लिखे तो किसमें चेंजिंग आएगा, C2, C3 में कोई चेंज, तो क्या आ जाएगा 4 4 4, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे b प्लस सी प्लस ए या a प्लस बी प्लस सी, की बात हुआ, ये भी कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे ही लिख दिए a प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम में तीनों जगह है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन C2, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C, C2 से कॉमन ले लेंगे, एंड 4 फ्रॉम C1, C1 से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और C2 से कॉमन क्या ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा कितना 1 1 1 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1,
बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस ऐसा क्या होगा। अगर ये कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचा 1 1 1, ये कॉमन अगर ये भी जगह खाली होगा, खाली होता क्या बचता 1 1 1, ये ऐसा। तो टू कॉलम क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दो कॉलम सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, क्या होगा, और a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई जी, आंसर कितना था टीचर। तो स्टेटमेंट लिख दो, टू कॉलम आर और आइडेंटिकल, इसमें क्या कर रहा है, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करके इतना इक्वल टू ये होता है। यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी का हेल्प लेना। तो क्या हो जाएगा देखिए इसे हम, तो पहले क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर करते हैं तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी। यानी क्या वो लिखेंगे, R1 डैश R1 प्लस R2 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, चेंजिंग किस में होता है, R1। ये तीनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, माइनस बी प्लस 2b कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c कितना हो जाएगा, C। यानी ये क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी। इसको भी अगर हम प्लस करेंगे तो 2a माइनस a हो जाएगा, 2c या कितना था 2c माइनस c हो जाएगा। क्या बचा, ये भी क्या होगा यहाँ, A प्लस बी प्लस, ये हो गया। उसी तरह ये इसको अगर प्लस करेंगे तो 2a माइनस a, 2b माइनस b, c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस। बाकी इसको ऐसे छोड़, क्योंकि किसमें चेंज होगा, R1 में चेंज, बाकी में कोई चेंज नहीं होगी, वैसे का वैसे आ जाएगा। 2b b माइनस c माइनस a, ये कितना गया 2c c माइनस a। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी R1 में है, तीनों में है, ठीक है, R1 में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, हम इससे कॉमन ले लेंगे प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R। कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, बचेगा यहाँ 1 1 1, यहाँ कॉमन आके क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस, ये कॉमन आएगा क्या बचा 1 1, ये ऐसे ही लिख देंगे 2b b माइनस सी माइनस a, ये भी कितना गया, ये कितना है 2c c माइनस a माइनस। अब हम क्या करते हैं कि c1 माइनस c2 कर देते हैं और c2 माइनस c3 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम c1 माइनस c2 करते हैं तो c1 में चेंजिंग हो जाएगा, c2 माइनस c3 कर देते हैं तो क्या होगा, c1 डैश c1 माइनस c2, c1 डैश c1 या c1 डैश c1 माइनस c3 कर देते हैं और c2 डैश c2 माइनस, c1 में c3 माइनस कर देते हैं और c2 में c3 को माइनस कर देते हैं। अगर हम ये c1 में c3 से माइनस करेंगे क्या होगा, 1 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 0, c1 माइनस c3, 2b माइनस 2b कितना हो गया 0। इसको इसके साथ करेंगे तो 2c क्या होगा, 2c माइनस c प्लस a प्लस b, यानी c प्लस a प्लस b क्या होगा, ये a प्लस b प्लस c है, a प्लस b प्लस। इसको अगर इसके साथ माइनस करेंगे कितना जाएगा, a प्लस b प्लस। फिर क्या है c2 माइनस c3, इसको हम माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, इसको
इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2b हो जाएगा। तो b - 2b कितना आ गया, -b, यानी ये हो जाएगा माइनस, तीनों में रहेगा तो ऐसा लेंगे a प्लस b। अब थर्ड टर्म में जब इसको इसके साथ करेंगे तो 2c माइनस c हो जाएगा a प्लस b प्लस c, क्या हो गया, a प्लस b प्लस c। और थर्ड टर्म इसको ऐसे लिखिए, क्या था यहाँ, 1 2b c माइनस a, यानी हमको ध्यान रखना कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा जीरो ला सकते हैं, ठीक है। तब ढेर सारे अपना जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर जीरो में प्लस बी प्लस सी नहीं है, अगर जीरो इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या जाए तो भी जीरो ही होता है, तो इससे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, इससे भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो दो बार कॉमन जब आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी दो बार आ गया और एक बार ये ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब बन गया। क्या क्या बचा अंदर में, हम 0 0 1 0 -1 1, ये बचा 1 2b c माइनस a माइनस। किससे किससे हम कॉमन ले लिए थे, c1 टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c1 एंड c1 और c2 से कॉमन। अब क्या हो जाएगा ये, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्या होगा, ये दो जीरो है तो जीरो तो लेंगे नहीं, क्या बचा 1, जब 1 लेंगे तो वह ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये सामने वाला क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, क्या बचेगा यहाँ, जब 1 वाला टर्म लेंगे तो ये और ये कैंसिल बचा, अंदर में क्या 0 0, क्या क्या बचेगा 0 -1 1। अब इसको क्रॉस कर दो, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये कितना का 0 इंटू 1 कितना का 0 और 1 इंटू 1 -1, फॉर्मूले का माइनस में कितना का प्लस, यानी क्या गया आंसर, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सबको बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, b प्लस सी ए बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी, प्रूव करके आपको क्या लेना है, a प्लस बी प्लस सी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग डिटरमिनेंट्स का यूज करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको भी ये कितना होगा a प्लस बी प्लस सी। तो पहले क्या लिखेंगे, r1 डैश r1 प्लस r2 प्लस r2, r1 डैश r1 प्लस r2 प्लस r। इसको अगर हम प्लस करेंगे क्या होगा, बोलिए 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया c प्लस सी a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 किसका नाम है, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R, इसको C1 C2 C2, तो हम कॉमन किससे ले रहे हैं, R1 से। क्या बचेगा यहाँ 2 1 1, यहाँ बचेगा C प्लस A C A, यहाँ क्या बचा A प्लस B B। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देते हैं तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो
क्या लिखेंगे हम यहाँ C1 डैश C1 माइनस C2 प्लस, ये दोनों को प्लस करके अगर इसमें माइनस करते हैं तो 1 + 1 2, 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, और ये भी वैसा ही क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 - 2 ये हो गया 0। यहाँ भी देखो ये दोनों को प्लस कर लूँ, C प्लस है और जब इसके साथ माइनस करेंगे करके कितना आ जाएगा 0। यहाँ भी ये B + C, यहाँ कितना था B + C, ये दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा ये A + B - B - C, यानी A - C, ये क्या आ जाएगा A - C। यहाँ क्या बचा 1 C B 1 A C, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे इससे A - C, यहाँ क्या आ गया था A + B + C कॉमन ले लिए थे, A + B + C। अब इससे यहाँ कितना गया A + B + C, इससे हम A - C को कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं A - C। तो डिटरमिनेंट्स में हम रो या कॉलम किसी से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में या रो है तो सिर्फ रो से लेना है, कॉलम है तो सिर्फ कॉलम से ही लेना है। इसमें अब हम क्या करेंगे C1 से -C ले सकते हैं। अब 0 पे -C मल्टीप्लाई लिखे, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में -C लिखे तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या करेंगे A - C कॉमन, क्या लिखेंगे हम टेकिंग A - C कॉमन फ्रॉम C1। जब कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A + B + C, कितना गया A - C। यहाँ क्या क्या आ जाएगा 0 0 1 1 C B 1 1 A C। अब इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे A + B + C A - C। एक्सपेंड जब करेंगे तो 0 का टर्म ले आता है, या इधर से चलो या फिर इधर से ही पड़ेगा, 2 0 है क्या बचाएंगे, क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा ये और ये कैंसिल हो, तो 1 × A कितना आ गया A, पहले एक बार लिख लेते हैं क्या बचा इसमें 1 1 C A, क्या आ जाएगा यहाँ इक्वल टू A + B + C, ये क्या हो गया A - C। इसको भी क्रॉस करो तो 1 × A कितना गया A - C, तो क्या हो गया A + B + C, यहाँ कितना था A - C का ये आंसर है। एक बार और थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, पहले क्या किए इसको हम ऐड कर दिए, तो 2 टाइम्स A + B + C A + B + C A + B + C है, बाकी दो टर्म को ऐसे लेंगे क्योंकि चेंजिंग सिर्फ R1 है। तो A + B + C कॉमन आ गया, क्या बचा 2 1 1, इतना ही बचा के। अब क्या करेंगे अगर ये दोनों को प्लस करके इसके साथ माइनस को कितना ज़्यादा से ज़्यादा 0 करना है वो ध्यान रखना। अगर हम ये दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी ये दोनों प्लस करके माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा A + B, ये दोनों प्लस करके जब माइनस करेंगे तो B तो कट जाएगा, क्या बचेगा A - C, इधर बचा 1 C B 1 A C। अब अब क्या करेंगे A - C को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया 0 1 1 0 C 1 1 B C। अब 2 0 है, हम ऐसे भी जा सकते हैं ऐसे, तो क्या बचा 2 तो 0 0 को एक भी चीज से इंटू करते तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्या बचा 1, तो ये और ये कैंसिल होगा 1 1 C, इसको क्रॉस कर दिया A 1 × 1 A हो गया C × 1 C, A + B + C A - C A - C, क्या हो गया A + B + C A - C का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिया है A + B + 2C A B C B + C 2AB C A C + A + 2B, क्या प्रूफ करना है 2 टाइम्स A + B + C का होल, ये लिखा है। तो कैसे आ जाएगा बोलो, पहले हम क्या करते हैं अगर C1 C2 C3 को प्लस कर जाए तो A + A 2A हो जाएगा 2B हो जाएगा। अगर इसको भी प्लस करते हैं तो हर चीज 2 बार आ जाएगा 2A 2B 2C, इसको भी प्लस करते हैं तो 2A 2B 2C आ जाएगा। अगर एक ही चीज आता है पहले वो अपन काम करें, तो क्या लिखेंगे यहाँ C1 डैश C1 + C2 + C
ऐसा करके इसका ऐड करेंगे तो ये कितना होगा ए प्लस ए टू ए बी प्लस बी टू बी यानी 2a प्लस 2b प्लस ये भी वही चीज हो जाएगा क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस ये भी कितना होगा वही सेम चीज हो जाएगा प्लस ए 2b 2a प्लस 2 इसको लिखो a b प्लस c प्लस a ये कितना गया b c प्लस c। अब हम क्या करेंगे कि इससे ये सेम नंबर है तो हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन आ जाएगा क्या अगर 2 टाइम 2 कॉमन a प्लस b प्लस सब में 2 था 2 बना क्या बचा है 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a यहाँ क्या बचा b b c प्लस a तब लिखो टेकिंग 2 a plus b plus c कॉमन फ्रॉम c से कॉमन। अब क्या करना है हम कितना जीरो कर सकते हैं तो देखो r1 माइनस r2 करते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो b माइनस b भी जीरो होगा और r2 माइनस r3 करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब क्या क्या करते हैं r1 dash r1 minus r2 and r2 dash r2 minus r1 में r2 को माइनस कर देंगे और r2 में r3 को माइनस कर देंगे। ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इधर आ गया क्या ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो ये हो जाएगा इसके साथ माइनस करेंगे कितना होगा a माइनस b माइनस c माइनस 2a a माइनस b माइनस c माइनस 2a यानी सब कुछ माइनस में आ जाएगा तो माइनस हम कॉमन अगर ये दोनों को माइनस करेंगे a माइनस b माइनस c माइनस 2a माइनस 2a कितना होगा माइनस a और b माइनस b कितना होगा। अब क्या करते हैं R3 माइनस R2 पर R2 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 कितना होगा जीरो आगे वाला में चेंजिंग था चेंजिंग किस में था हमेशा आगे वाले तो 1 माइनस 1 जीरो ये जब हम माइनस करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा यानी b प्लस c प्लस a आ जाएगा क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c और ये कितना हो जाएगा इसके साथ जब माइनस करेंगे तो b माइनस c माइनस a माइनस 2 इस सब में माइनस आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा ये माइनस a प्लस b प्लस थर्ड टर्म जो है इसमें से लिख दें 1 a प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाता है 1a c प्लस a प्लस अब यहाँ अपना क्या गया था 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c आ गया था। अब इसमें कॉमन क्या निकल सकता है इससे a प्लस b प्लस c कॉमन आ सकता है क्या इससे आ सकता है और इससे भी आ सकता है इससे r1 से a प्लस b प्लस c जीरो रहे तो इसका मतलब क्या 0 इंटू a प्लस b प्लस c लिख सकते जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या लिखेंगे यहाँ टेकिंग कॉमन a plus b plus c from r1 and r2 दोनों स्टेटमेंट तो a plus b plus c r1 से भी आएगा a plus b plus c r2 से भी आएगा तो कितना हो जाएगा वो a plus b plus c का होल स्क्वायर होगा और यहाँ ऑलरेडी a plus b plus c है कितना गया 2 टाइम्स a plus b plus c का होल। अब यहाँ क्या क्या बचा वो लिख देती है 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 a c प्लस a। अब 2 0 है तो सिर्फ ये लेंगे क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c होल क्यूब
कितना का ये दोनों जीरो है, कितना आ जाएगा ये और ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा ये -1 0, ये और ये कैंसिल, -1 0 1 माइनस, क्या गया लास्ट टाइम 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c होल क्यूब, -1 इंटू -1 प्लस 1, 1 इंटू 0 0, यानी कितना गया इंटू 1, यानी क्या बचा ये इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c क्यूब, ये क्यूब बना टाइम्स a प्लस c क्यूब, ठीक है। देखो इसमें क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग करना और डिटरमिनेंट इसका वैल्यू क्या होगा। आप देखो पहले क्या करो कि 6 के टेबल में ये तीनों आता है, 102 भी आता है, 18 भी आता है, तो क्या लिखेंगे पहले, टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम R1 से अगर हम 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ अंदर में 17 3 6, 17 6 जा 102, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, यहाँ कितना गया 1 3, यहाँ कितना है 17 3 और 6। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो फर्स्ट रो में भी है 17 3 6 और थर्ड रो में भी है 17 3 6। अगर 2 रो का वैल्यू आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। क्या आ जाएगा इसका 6 इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, therefore value of determinants comes, ठीक है। आगे तक देखो इसमें भी क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्या दिया है, cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा 1, cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा -1, 42 41। इसमें क्या हो जाएगा बोलिए कि अगर ये दोनों को प्लस करके C1 डैश C2 C1 डैश C1 माइनस C2 प्लस C, ये दोनों को प्लस करके अगर इसके साथ माइनस किया जाए तो क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है। ऐसा में क्यों कर रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये दोनों प्लस करके यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा 42 माइनस 42 प्लस। फिर सेकेंड क्या दिया था, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 40, और क्या है 1 माइनस 1। तो ये जो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो जाता है, एक लाइन कहा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस -1, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 42 माइनस 42 कितना गया। ये दोनों टर्म को ऐसे ही छोड़ेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1, ये आ गया। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होगा -1 प्लस 1 कितना आ गया 0, ये तो 0 ऑलरेडी, ये कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1। तो क्या था एक रूल कि
कि अगर किसी भी रो या कॉलम का टोटल वैल्यू 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, स्टेटमेंट लिख दो, सिंस C1, क्या लिखेंगे, कॉलम का इसका एक्चुअली वैल्यू क्या है, सिंस ऑल एलिमेंट of C1 is 0, then value of determinants becomes 0. इसका सब वैल्यू अगर 0 है तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0, यानी इसका टोटल आंसर कितना आ गया, 0. ठीक है।